आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुलाकात इसी जगह पर यानी कस्तूरबा गांधी मार्ग पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमैर अहमद इलियासी से हुई है। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली थी। कल की ये मुलाकात अब चर्चा का विषय पूरी तरह से बनी हुई है। आपको आज इस मुलाकात के सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें बतानी है और कुछ ऐसी खबर आपको देनी है कि इस मुलाकात में आखिर हुआ क्या है। हम यहीं पहुंचे हैं कस्तूरबा गांधी मार्ग पर। इमाम साहब से हमने अभी मुलाकात की है और उनसे जाना है कि क्या कुछ इस मुलाकात में निकल कर सामने आया है। कई बातें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर पूरी तरह से गर्दिश कर रही हैं, फैल रही हैं। यानी पहली बात, इमाम उमैर अहमद इलियासी ने किस तरह से आरएसएस चीफ को कहा है राष्ट्रपिता, और उसके साथ इमाम उमैर अहमद इलियासी ने आरएसएस चीफ को मदरसे का भी दौरा कराया, मदरसे में भी लेकर गए। आपको ये ज़रूर बता दूं कि जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे लगातार जारी है और उसी सर्वे के बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत का आज़ाद मार्केट दिल्ली के एक मदरसे में पहुंचना और वहां जाकर तकरीबन 300 बच्चों के साथ बैठना, मुलाकात करना, ये भी खुद में एक बड़ा मैसेज और बड़ा पैगाम देता नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी इमाम उमैर अहमद इलियासी और ऐसे एलीट तबके पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात इस मुलाकात को लेकर यह सामने आ रही है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार और तमाम जो अहम नेता हैं आरएसएस के, वो पहुंचे इमाम उमैर अहमद इलियासी यानी इमाम हाउस पर और उनसे मुलाकात की, बातचीत हुई। 1.5 घंटे तक तबादला ख्याल किया गया। मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर बात की गई, मुल्क में फैल रही नफरत को लेकर बात की गई। इमाम उमैर अहमद इलियासी और आरएसएस चीफ ने यह तय किया कि हम लोग दोनों कम्युनिटी के बीच एक ब्रिज का काम करेंगे और दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या मॉब लिंचिंग के वाकयात पर रोक लग जाएगी? क्या मदरसों का जो सर्वे हो रहा है और मदरसों में बताया जा रहा है कि आतंकवाद पनपता है, उस पर रोक लग जाएगी? क्या जो टीवी चैनल्स नफरती एजेंडे को फैला रहे हैं उस पर रोक लग जाएगी? क्या मुसलमानों की दाढ़ी, टोपी, कुर्ते पजामे को टारगेट किया जाता है, उस पर रोक लग जाएगी? ये तमाम अहम सवाल हैं जो इस मुलाकात के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। क्या आरएसएस चीफ का यहाँ पहुँचना, इमाम ऑर्गेनाइजेशन में, इमाम हाउस में पहुँचना, ये खुद में एक बड़ा सवाल नजर आ रहा है। आरएसएस चीफ आए तो क्यों आए? कहा जा रहा है कि पारिवारिक एक प्रोग्राम था, जमील इलियासी साहब जो कि उमैर इलियासी साहब के वालिद हैं, उनकी बरसी का मौका था, इसलिए आरएसएस चीफ आए थे। लेकिन वहीं आरएसएस चीफ का मस्जिद पर न रुकना और उसके बाद फौरन मदरसे का दौरा करना, ये खुद में एक बड़ा सवाल उठा रहा है। भले ही इस मामले को लेकर यह कहा जाए कि आरएसएस चीफ सिर्फ एक पारिवारिक प्रोग्राम में शरीक हुए थे और शोक सभा में शरीक हुए थे, लेकिन मदरसे में जाकर आरएसएस चीफ ने यह तो साबित कर दिया कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो किसी तरह से भी सही नहीं है। मदरसों को इस तरह से निशाना बनाया जाना ये भी सही नहीं है और मदरसों को लेकर टारगेट करना भी सही नहीं है। अब आपको ये भी बताऊं कि जिस तरह से इमाम उमैर अहमद इलियासी से मुलाकात हुई है, उससे पहले आरएसएस चीफ कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर चुके हैं। जो एलीट तबका है और जो दानिश्वर तबका है, उसने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से जाकर मुलाकात की है। एसवाई कुरैशी हो, ज़मीरुद्दीन शाह हो, उसके अलावा 2 अहम लोग और इसमें शामिल थे। उनकी बैठक में भी कई अहम चीज़ों पर बातचीत हुई। तो लेकिन अब सवाल यह है कि क्या होना है, होने क्या वाला है, क्या संकेत दिए जा रहे हैं? आरएसएस चीफ के पास मुस्लिम तबके का पहुंचना और आरएसएस चीफ मोहन भागवत का इमाम उमैर अहमद इलियासी से मिलना, मदरसे में जाना, बच्चों से मुलाकात करना, बच्चों से पूछना कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें किस तरफ एक इशारा हैं? थोड़ा सा इंतज़ार तो ज़रूर करना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा इस चीज़ को साफ होने के लिए, पर्दा उठने के लिए कि आखिर ये 2 कदम बढ़ाए जा रहे हैं, वो किस तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। क्या वाकई आरएसएस चीफ मोहन भागवत और इमाम इलियासी दोनों कम्युनिटी के बीच में पुल का काम करने वाले हैं? क्या ये हालात जो बिगड़ चुके हैं और मुल्क में नफरत का माहौल फैल चुका है, पनप चुका है और जहनों में नफरत भिटाई जा चुकी है, क्या वो तमाम चीज़ें अब पानी से साफ तौर पर धुलती नजर आ जाएंगी और दिल साफ करके दोनों कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से मुलाकात करेंगे? ये कई सवाल हैं जो इस मुलाकात के पीछे बने हुए हैं और जब तक इस मुलाकात का पीछा ये सवाल नहीं छोड़ेंगे, जब तक पर्दे का पूरा पस मंज़र नज़र नहीं आ जाता, इस मंज़र का पस मंज़र क्लियर नहीं हो जाता। तो यही है वो इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम का
ये पूरा ऑफिस और ख़ास तौर से जहां मुलाकात हुई है इमाम उमैर अहमद इलियासी जो कि चीफ इमाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, यहीं पर ये मुलाकात हुई है। 1.5 घंटे तक मुलाकात चली है। तो कई सवाल हैं जो इस मुलाकात के इर्द गिर्द हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।